आज एडुटेरिया के 5000 बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में वीवीआईपी प्रश्न के तौर पे शामिल हैं, जो आपके आगामी जितने भी ऑल स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम है, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीएस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। और यह पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित है। 100 प्रैक्टिस सेट के रूप में आप लोग के लिए पहला सेट प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में दीर्घकालिक राजकोषीय नीति की घोषणा किस मंत्री द्वारा की गई? दीर्घकालिक राजकोषीय नीति की घोषणा बीपी सिंह के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है पूछ रहा है, तो इनका आंसर अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन जो है राजकोषीय नीति का के अंतर्गत शामिल है। पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता, धन तथा आय का न्यायोचित वितरण। निम्नलिखित में से किस में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है? हाइड्रोजन बंधन H2S में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व जो है क्लोरीन सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता है इनमें। एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? एल्युमिनियम को जो है विद्युत अपघटन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 5 का। यूरोपा निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है? यूरोपा जो है आपको बृहस्पति का उपग्रह है। अभी वर्तमान में शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है। अभी हाल फिलहाल के बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा था, सबसे ज़्यादा उपग्रह है, पहले बृहस्पति था। शरद विषुव की स्थिति कब होती है? शरद विषुव की स्थिति 23 सितंबर को होती है। मेयाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? मेयाना ज्वालामुखी जो है फिलीपींस में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है? मलक्का जल संधि जो है अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। आपका ऑप्शन नंबर ए 9 का। ग्रेट कैनियन बांध किस नदी पर स्थित है? ग्रेट कैनियन बांध जो है आपको कोलोरेडो नदी, ग्रेट कैनियन बांध कोलोरेडो नदी पे स्थित है। भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा आप लोग को जैसे पता है उड़ीसा से होकर गुजरती है। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है। भारतीय भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन हो गया, और सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, और सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल हो जाएगा जो लद्दाख में स्थित है, और इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में स्थित है। मुरलिंग ला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? मुरलिंग ला दर्रा जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। संकटपन जीव समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है? समुद्री गाय मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। निमाड़ी निम्न से किसकी नस्ल है? निमाड़ी जो है कौन से जानवर की नस्ल है उसके बारे में आप लोग से क्वेश्चन पूछ रहा है। निमाड़ी आप लोग को पता है जैसे कि गाय की एक नस्ल है निमाड़ी। निम्न में से किस लोह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है? लोहे का अंश सर्वाधिक जो है मैग्नेटाइट में होता है। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 20 वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882 है। आप लोग इलेक्ट्रिक विन्यास केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। वाहनों में साइड मिरर के रूप में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? साइड मिरर के रूप में आप लोग को पता है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग, एक्सरे किरण को विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की? दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन के द्वारा की गई थी। दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? न्यूटन। संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट में निम्न
में कौन सम्मिलित है? यूनियन ऑफ स्टेट में जो है केवल राज्य सम्मिलित है। 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? झंडा सत्याग्रह नागपुर में आयोजित किया गया था। तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए राजमन्नार समिति का गठन कब किया गया? राजमन्नार समिति का गठन 1970 ईस्वी में किया गया था। निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ था? राष्ट्रीय आपातकाल भारत में कब लागू नहीं हुआ था, उनके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। 1665 ईस्वी। भारत में अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है, 1962, 1971 और 1975 ईस्वी। अब तक ऐसे कितने प्रधानमंत्री बने हैं जो पहले राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं? अब तक ऐसे 4 प्रधानमंत्री बन चुके हैं जो पहले राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए। किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? 26 का भी अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की अवधारणा किस समिति द्वारा पेश की गई थी? लक्ष्मीकांत झा समिति। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की अवधारणा किस समिति द्वारा पेश की गई थी? लक्ष्मीकांत झा समिति। भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया? 2005-06 ईस्वी में जेंडर बजट पेश किया गया था। निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है? खुशहाली, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन निर्वाह स्तर बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयाम में शामिल है। अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है, अदृश्य निर्यात का अर्थ सेवाओं का निर्यात। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विस्फोट पदार्थ अधिनियम 1908, राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908, ये सही नहीं है। बाद में की जो है भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908 सही है। समाचार अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908 सही है। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? 1940 ईस्वी में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? त्रिपुरी संकट के बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था। त्रिपुरी 1939 कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के प्रसिद्ध नगर कौन था? ह्वेनसांग जब भारत आया था उस समय सूती कपड़ों के उत्पादन में प्रसिद्ध नगर भारत का कौन सा था? वाराणसी। कथा सरित सागर के रचयिता कौन थे? कथा सरित सागर के रचयिता सोमदेव। कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा स्थित है जो राजस्थान में है। उदयन किस वंश का शासक था? उदयन